So today we're going to start with the topic mole concept. अब बच्चे अगर मैं मोल कंसेप्ट की बात करूँ ना, इट इज द टॉपिक जो तुम्हें हर कहीं यूज होता है और मैक्सिमम बच्चों को मोल्स निकालने में क्या आती है, डिफिकल्टी भी आती है। और जब तक मोल्स नहीं निकलेंगे ना, तो इट्स लाइक फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक वुड अपीयर डिफिकल्ट टू यू, क्योंकि ये हर जगह यूज होता है। तो सबसे पहले बच्चे मोल कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले ना, we should know about what? We should know about the type of masses when I speak about. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं about the molar mass, अब मोलर मास हमारे पास क्या है? दैट इज, अगर कभी भी मैं किसी एटम की बात करूं तो एन एटम हैज, एटम के पास हमेशा क्या होगा? इट विल बी हैविंग एटॉमिक मास। अगर मैं बात करूं किसकी? मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल के पास क्या होगा? मॉलिक्यूल हैज मॉलिक्यूलर मास। इफ आई टॉक अबाउट अ सॉल्ट, सॉल्ट के पास बच्चे क्या होता है? सॉल्ट के मास को एक स्पेशल नाम दिया जाता है एंड दैट इज टर्म्ड एज अ फॉर्मूला मास। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, सो इफ आई टॉक अबाउट जिंक, अब जिंक मुझे दिख रहा है, जिंक इज व्हाट? जिंक इज एन एटम, एक सिंगल एटम ही तो प्रेजेंट है, तो इसका क्या होगा? इसका एटॉमिक मास प्रेजेंट होगा, और एटॉमिक मास कितना होगा? दैट इज 65U। जब भी हम एक एटम की बात करते हैं वी यूज यू। अब ये यू क्या होता है? यू को बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। If I talk about what? If I talk about carbon dioxide, we know that carbon dioxide is what? It is a molecule and it is made up of one carbon atom and two oxygen atom. एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बना हुआ है। और अगर मॉलिक्यूल की बात करूं, इसके पास क्या होगा? इट विल बी हैविंग मॉलिक्यूलर मास। और जो बच्चे मॉलिक्यूलर मास होता है ना, वो हमेशा ग्राम्स में होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? कार्बन का 12, दो ऑक्सीजन थे तो 16 2 32, दैट विल बी इक्वल टू 44 ग्राम। एंड इफ आई टॉक अबाउट अ सॉल्ट, फॉर एग्जांपल आई टेक NaCl, NaCl के केस में मैं मास को क्या बोलूंगी? दैट विल बी टर्म्ड एज फॉर्मूला मास। और अगर मैं फॉर्मूला मास की बात करूं, कितना आएगा? सोडियम का इज 23, क्लोरीन का होता है 35.5, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 58.5 ग्राम। नो ग्राम्स तो मुझे समझ आता है, ठीक है, यूनिट है मेरे पास टू टेल दी मास। बट इफ आई टॉक अबाउट यू, यू क्या होता है? तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट? कि यू की अगर मैं बात करूं, सो दैट इज व्हाट? दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। और अगर एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बात करी जाए बच्चे, ये क्या होता है? इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन का कौन सा आइसोटोप? C12 आइसोटोप। ये आइसोटोप जो है स्पेशली इस पे C12 लिया जाता है। कार्बन का एक और आइसोटोप भी होता है, दैट इज 13 कार्बन, उसको नहीं लिया जाता क्योंकि उसकी अबंडेंस कम होती है। वी ऑलवेज टेक 12 कार्बन आइसोटोप लिया जाता है। अब इस एटॉमिक मास यूनिट की जरूरत क्या पड़ गई? सबसे पहले तो तुम्हें वही पता होना चाहिए। जरा देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं किसकी, इफ आई टॉक अबाउट फॉर एग्जाम्पल कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे ले लिया मैंने, लेट्स एज्यूम 16 ऑक्सीजन। अब मैं बोलती हूं ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम। अब खुद सोचो, एक ऑक्सीजन का एटम तो मुझे दिखता भी नहीं है, क्या उसका मास 16 ग्राम हो सकता है? अगर 16 ग्राम होता तो ऑक्सीजन का एक एटम तो मुझे बहुत आराम से विजिबल होता ना। बट मैं तो ऑक्सीजन एटम, मेरे आसपास ऑक्सीजन है पर मैं तो देख ही नहीं पाती। रीजन बीइंग बच्चे, जब भी आपको ये 16 ग्राम लिखा जाता है, वो एक एटम मास नहीं होता है। दैट इज नॉट द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, वन एटम ऑफ
ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम, ऐसा नहीं होता। मास ऑफ एक एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम के बराबर नहीं है। फिर किसका मास बताते हैं हमें कि 16 ग्राम के बराबर? बच्चे ये जो होता है, दिस इज मास ऑफ 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। अगर ऑक्सीजन एटम्स को मैं साथ लेके आऊं तब जाके जो मास होता है वो 16 ग्राम के बराबर होता है। तो अगर कोई पूछे, अच्छा मैम बताओ फिर कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होता होगा, तो उसके लिए मैं क्या बोलती हूँ, दैट इज नॉट 16 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 16 यू। तो इसके लिए हमें इस u के बारे में पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट इज u। तो u क्या है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलती हूं कार्बन का सिंबल होता है C12, दिस इज द सिंबल ऑफ कार्बन, तो यहां से क्या पता लग रहा है, मास ऑफ 6.02 into 10 raised to the power 23 atoms of कार्बन कितना होगा, that will be equal to 12 ग्राम। तो बच्चे अगर मैं क्या करूं, if I want to find एक का मास ऑफ 1 atom of कार्बन, वो किसके बराबर होगा, that will be equal to 12 upon 6.02 into 10 raised to the power 23। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या था, बोला था कि 1/12 कर दो मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम का मास पता लग गया, कितना था, दैट वाज 12 डिवाइडेड बाय 6.02 into 10 raised to the power 23। जब इसे सॉल्व करोगे, द वैल्यू कम्स आउट टू बी व्हाट, दैट इज 1.67 into 10 raised to the power -24 ग्राम। अब जब मैं बात करती हूँ AMU की, एक एटम का मास हमेशा एटॉमिक मास यूनिट के बेसिस पे बताया जाता है। अब इस वैल्यू को ध्यान से देखना, 10 रेज टू द पावर -24 है, मतलब ये बहुत माइन्यूट वैल्यू है बच्चे। तभी तो एक एटम का मास हम जनरली नहीं प्रेफर करते हैं निकालना, इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करते हैं, 6.02 into 10 raised to the power 23 को कलेक्ट करके कलेक्टिव मास तुम्हें बताया जाता है। तो अगर अब तुम मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एग्जैक्ट निकालना चाहते हो, वो क्या आ जाएगा, 16 इंटू यू की वैल्यू मैंने निकाल दी, कितनी थी, 1.67 into 10 raised to the power -24 ग्राम। That means this is a very small quantity, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है। अगर हम सॉल्व करें तो it comes out to be how much, let's check, 1.67, it is equal to 26.72 into 10 raised to the power -24 ग्राम। तभी तो एक एटम कभी विजिबल नहीं हुआ, और अगर मैं ये वैल्यू लर्न करने के लिए बोलती तो तुम लर्न भी नहीं कर पाते। इसलिए जब भी हम मास की बात करते हैं वो ग्राम में होती है, एंड दिस इज अ कलेक्टिव मास ऑफ 6.02 into 10 raised to the power 23 एटम्स। तो अब ना ये जानने के बाद दैट वुड बी सो श्योर कि अगर मान लो मैं तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड लिख के देती, एक बार मैंने लिखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है दैट इज 44 यू, और एक बार मास लिखा मैंने 44 ग्राम। और अब मैं अगर पूछूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो व्हेन आई टॉक अबाउट 44 यू, आई एम टॉकिंग अबाउट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 यू। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है वो कितनी आ जाएगी, 44 into 1.67 into 10 raised to the power -24 ग्राम। और इफ आई टॉक अबाउट व्हाट, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं तुम्हें मास बताती, तो ये क्या है, दिस इज द मास ऑफ 6.02 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को
अगर मैं कलेक्टिवली लेती हूं तो उसका मास किसके बराबर आएगा? दैट विल बी इक्वल टू 44 ग्राम। तो दोनों में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दिस कैल्शियम 20, एक बार मैंने बोला कैल्शियम का मास है 20 U, एक बार बताया 20 ग्राम्स है। तो देखने से ही पता लग जाएगा 20 U का मतलब मास ऑफ वन एटम के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर मुझे इसका एग्जैक्ट मास बताना है तो 20 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम विल बी द आंसर। अगर मैं 20 ग्राम्स की बात करूं, ये क्या है? दिस इज मास ऑफ 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम। और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? दैट इज इक्वल टू 20 ग्राम। तो नाउ आई होप एटॉमिक मास, एटम का मास जब बताना है तो U लगाना होता है। और अगर मैं 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स की बात करूं तो हमेशा वो ग्राम्स में निकलता है। अब देखते हैं आगे अगर मैं बात करूं, जब मैं ये 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 की बात कर रही थी, ये एक्चुअल में है क्या? बच्चे इसे हम एक कलेक्टिवली नाम दे देते हैं मोल का। जैसे हम डजन बोलते हैं, डजन में कितनी होती है? डजन में हमेशा 12 आर्टिकल्स होते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट व्हाट, इफ आई टॉक अबाउट मोल, तो मोल क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 पार्टिकल्स को अगर मैं क्या कर लूं, कलेक्ट कर लूं, तो उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है एंड दिस इज टर्म्ड एज मोल। अब ये जो 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 को, इसे एक और नाम भी दिया जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर। और एवोगाड्रोस नंबर के लिए सिंबल क्या होता है? दैट इज Na। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। अब बच्चे जब भी ना मुझे कैलकुलेट करने होंगे, कैलकुलेट क्या करने हैं? नंबर ऑफ मोल्स करने, तो ना दो फॉर्मूले होते हैं। देयर आर टू फॉर्मूले। और वो फॉर्मूलेज किस चीज पे डिपेंड करते हैं बच्चे? कि आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और क्वेश्चन में वेट दे रखा हो, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। और अगर बच्चे हमारे पास कभी भी क्वेश्चन में ना वॉल्यूम दे रखा होता है, क्वेश्चन में क्या दे रखा हो? वॉल्यूम इज गिवन, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? दैट विल बी इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो दो ही फॉर्मूले हैं जो पता होने चाहिए हमेशा। जब भी किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें वेट मेंशन कर दिया तो ऑब्वियस ही बात है वो चाहते हैं तुम नंबर ऑफ मोल्स ही निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अगर वॉल्यूम दे दी तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब ये फिक्स्ड वैल्यू है, हमेशा 22.4 लीटर ही लेनी होती है। अब वाई इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू बच्चे, क्योंकि ये जो 22.4 लीटर है ना, दिस इज व्हाट? दिस इज मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज वॉल्यूम occupied by 1 mole of a gas at STP। उसे हम क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। और ये देखा गया है एसटीपी कंडीशन पे। अब बच्चे एसटीपी कंडीशन की बात करूं तो वो क्या होता है? अगर मैं प्रेशर एक एटमॉस्फेयर फिक्स कर दूं, टेम्परेचर को
25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन फिक्स कर दूं, तो उस कंडीशन को हम एसटीपी बोलते। उस दौरान ये देखा गया है कोई भी गैस का एक मोल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर, और उसे हम मोलर वॉल्यूम बोलते। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसकी, नंबर ऑफ मोल्स की, तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस, और उससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्लियर भी हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स में निकालने में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन 2.7 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। अब मुझे दिख गया क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वेट इज गिवन टू मी। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना दे रखा था, 2.7 ग्राम, और बच्चे एल्यूमिनियम का जो मास होता है ना, दैट इज इक्वल टू 27 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, दैट विल इक्वल टू 0.1 मोल। सेकेंड क्वेश्चन देखो। अब यहाँ ना जो भी क्वेश्चन पॉसिबल है सिर्फ यूनिट्स में ही चेंज कर सकता है, तुमने बस यूनिट्स का ध्यान रखना होता है। जैसे सेकेंड क्वेश्चन देखो, आई हैव बीन गिवन 98 मिलीग्राम ऑफ H3PO4। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट अपॉन मोलर मास। बच्चे वेट कितना दे रखा है, 98 मिलीग्राम। H3PO4 का जरा मोलर मास फाइंड आउट कर देते, मोलर मास ऑफ H3PO4। अब देखो H3PO4 में क्या है, 3 हाइड्रोजन थे, एक फॉस्फोरस था और 4 ऑक्सीजन एटम्स वो प्रेजेंट। अब हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, तो 1 + 1 + 1। फॉस्फोरस का मास कितना होता है, दैट इज 31। ऑक्सीजन का मास 16 + 16 + 16 + 16। जब इसको ऐड करोगे द टोटल कम्स आउट टू बी 98 ग्राम। अब ठीक है, 98 से तो 98 कैंसिल हो गया, पर क्या मिलीग्राम से ग्राम कैंसिल हो रहा है, नहीं ना। तो यूनिट का बहुत ध्यान रखोगे कि ऊपर से नीचे वाला यूनिट कटना चाहिए। तो मिलीग्राम को अगर मैं ग्राम में चेंज करूं, 1 मिलीग्राम इज 10⁻³ ग्राम। नीचे भी ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसल हुआ, तो क्या आ जाएगा, 10⁻³ मोल विल बी प्रेजेंट। थर्ड क्वेश्चन देखो जरा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, 1000 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में हमने निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट। लेट्स चेक। नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना है, 1000 किलोग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकाल लेते हैं। कैल्शियम की बात करूं, एक था, एक कार्बन था और 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट। कैल्शियम का मास इज 40, कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो आ जाएगा 40 + 12 + 48, तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। तो ये आ गया 100 ग्राम। अब किलोग्राम से ग्राम तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो कैंसिल करने के लिए किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर देते। 1 किलोग्राम कितना होगा, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम। ग्राम से ग्राम गया, तो आंसर कितना आ गया, 10⁻⁴ मोल। तो जब भी वेट दे रखा हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स। अगर बच्चे मैं बात करूं, अगर वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, उसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट STP। अब मुझे दिख गया वॉल्यूम दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स कितने कैसे निकलेंगे,
That will be given volume upon 22.4 liter. Given volume was 5.6 liter divided by 22.4 liter. लीटर से लीटर गया तो आंसर इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 5.6 4 are 22.4. So answer comes out to be 0.25 mole. सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है 2240 ml ऑफ O2 एट STP में हमने क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल्स निकालने. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा गिवन वेट अपॉन मोलम अच्छा गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर आ जाएगा. तो वॉल्यूम कितना था 2240 ml डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर. अब सॉल्व करना है इसको ml दे रखा है या लीटर दे रखा है. तो बच्चे 1 ml कितना होता है दैट इज 10 रेज टू द पावर -3 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर. तो जब सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -1 मोल. तो जब भी वॉल्यूम वाले क्वेश्चन आएंगे ना उसमें यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट अबाउट दी कन्वर्जेंस. तो कन्वर्जेंस के लिए ना एक टेबल बना देती हूं उसको ध्यान में रखना एंड कोई भी तुम नंबर ऑफ मोल्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते. इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इफ आई टॉक अबाउट सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूनिट ऑफ वॉल्यूम. सबसे बड़ा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है दैट इज 1 मीटर क्यूब. और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है. सेकेंड इज 1 लीटर किसके बराबर होता है दैट इज इक्वल टू 1000 ml. थर्ड इज डेसीमीटर क्यूब की बात करूं बच्चे अगर 1 डेसीमीटर की बात करूं ना तो वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है. तो क्यूब कर लो 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा इसका क्यूब करो that will be equal to 10 raised to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब. और 1 डेसीमीटर क्यूब बच्चे बिल्कुल 1 लीटर के बराबर होता है. तो यहां से क्या रिलेशन आता है कि हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है और 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा. तो ये यूनिट्स तुम्हें याद होने चाहिए कन्वर्जेंस क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसे क्वेश्चन देती हूँ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन एज 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2 एट STP पे what will be the number of moles. What will be the number of moles present. चलो जरा फाइंड आउट करते हैं. अब मुझे पता है वॉल्यूम दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा V अपॉन 22.4 लीटर. तो वॉल्यूम था 22.4 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर. अब 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के ही बराबर होता है. तो 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर. तो आंसर कितना आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल. 1 मोल प्रेजेंट होगा एट STP. ठीक है. अब देखो ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस थे दैट कैन बी सॉल्व. अब अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज फॉर हाउ मेनी grams of O2 will have 5.6 liter of volume at STP. ऑप्शन ए दे रखा है 8 ग्राम. ऑप्शन बी इज गिवन 0.8 ग्राम. ऑप्शन सी इज गिवन 16 ग्राम and option number D is given as 1.6 ग्राम. अब बच्चे कभी भी अगर ऐसा सा क्वेश्चन आता है तो जरा देखो अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इन अ क्वेश्चन इफ वेट इज रिलेटेड वेट को रिलेट करा हो
वॉल्यूम से और वाइसे वर्सा। दैट इज कभी भी अगर वेट दे रखा हो वॉल्यूम पूछ ले, या वॉल्यूम दे रखा हो वेट पूछ ले। तो अभी अभी मैंने करा था ना, नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स होता है V अपॉन 22.4 लीटर। दोनों से नंबर ऑफ मोल्स ही तो निकाल रहे थे, मतलब ये और ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो दोनों को इक्वल कर दो। गिवन वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू V अपॉन 22.4 लीटर। तो हमेशा तुम जब भी वेट और वॉल्यूम को रिलेट करेगा यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे और डायरेक्टली यू कैन गेट द आंसर। अब देखो, गिवन वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू V अपॉन 22.4 लीटर मैंने फॉर्मूला लगाया। क्यों? क्योंकि ये वेट पूछ रहा है और इसने वॉल्यूम दे रखी। तो लेट्स सी दैट। वेट निकालना है। O2 का मोलर मास बच्चे कितना आ जाएगा? O2 के लिए मोलर मास विल बी ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, दैट विल बी 16 प्लस 16 इक्वल टू 32। तो 32 इज इक्वल टू वॉल्यूम दे रखी थी 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब 5.6 4 जा 22.4, तो वेट आ जाएगा 32/4, दैट विल बी इक्वल टू 8 ग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो कभी भी अगर वेट और वॉल्यूम को रिलेट करेगा यूज द कंबाइंड फॉर्मूला, बस ये पॉइंट का तुम ध्यान रखोगे। जैसे क्वेश्चन देखो, ऐसा सा पूछेगा 2.24 लीटर ऑफ हीलियम वेट। ऑप्शन ए मिल जाएगा तुम्हें 0.8 ग्राम, ऑप्शन बी मिल जाएगा 4 ग्राम, ऑप्शन सी इज 0.4 ग्राम एंड ऑप्शन नंबर डी इज 0.008 ग्राम। अब देख लो, सेम करा है, वॉल्यूम दे रखा है, वेट पूछ लिया, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? दैट इज गिवन वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू V अपॉन 22.4 लीटर। वेट कितना दे रखा था, चलो वो तो निकालना है। मोलर मास हीलियम का कितना होता है? 4। वॉल्यूम कितनी दे रखी थी? 2.24 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? लीटर से लीटर गया, 2.24 10 जा 22.4, तो वेट आ जाएगा मेरे पास 4/10, दैट इज इक्वल टू 0.4 ग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। उसके अलावा यहां से बच्चे क्या क्वेश्चन बन सकता है? लेट्स सी दैट। व्हाट इज द मास ऑफ 10 atoms of helium? ये पूछा गया है। तो अगर मुझे 10 एटम्स ऑफ हीलियम का मास पूछा गया है, अब ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो बच्चे मैंने ये बताया था ना कि जब भी मैं बात करूं, जैसे हीलियम लिखा है 4, मैं बोलती हूं हीलियम का मोलर मास है 4 ग्राम के बराबर। इसका मतलब मास ऑफ 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 हीलियम एटम्स का कितना होगा? दैट विल बी 4 ग्राम। अगर मैं एक का मास निकालूं तो वो कितना आएगा? 4 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। मुझे कितने का चाहिए? 10 एटम्स का चाहिए। तो मास ऑफ 10 एटम्स ऑफ हीलियम वो कितना हो जाएगा? 4/6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 इंटू 10। आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, दैट इज 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -23 ग्राम विल बी योर आंसर। फाइन। अब देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास क्या पूछ सकता है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स in a container having 2 gram NaOH and 10 gram of calcium carbonate। ऑप्शन ए दे रखा है 0.10,
ऑप्शन बी दे रखा है 0.15, ऑप्शन सी दे रखा है 0.015 और ऑप्शन डी दे रखा है 0.111। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने। बच्चे अगर ऐसा हमारे पास क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले जो मोल्स होते हैं ना, मोल्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स को हम हमेशा क्या कर सकते हैं, एड अप कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैं NaOH के नंबर ऑफ मोल्स निकालूं और इंडिविजुअली कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालो, दैट विल बी गिवन वेट अपॉन मोलर मास एंड दिस विल बी गिवन वेट अपॉन मोलर मास। और अगर इन्हें ऐड करूंगी तो मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल सकते हैं। तो निकालो नंबर ऑफ मोल्स NaOH के क्या हो जाएंगे, गिवन वेट वाज 2 ग्राम, मोलर मास कितना आ जाएगा NaOH का, देखो द मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1, सो दैट विल बी 40। तो ये आ जाएगा 1/20। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहूं तो गिवन वेट इज 10 ग्राम और मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना आ जाएगा, दैट विल बी कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 48, दैट विल बी 100। तो ये आ जाएगा 0.1 मोल। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कम्स आउट टू बी, अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट विल बी 1/20 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स बाय 1/10। तो आंसर आ जाएगा 0.15 विल बी दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। सो होप सो सबको लेक्चर पसंद आया।